ओम श्री साई राम। श्री सत्य साई बानी खंड 3 पृष्ठ संख्या 62 में भगवान श्री सत्य साई बाबा कहते हैं कि ईश्वर की ओर उठाया गया प्रत्येक कदम संसार के प्रति आसक्ति को कम करता है। वास्तव में इस संबंध में वास्तविक अर्थ को समझने के लिए बाहरी नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि और आंतरिक इंद्रियों की आवश्यकता होती है। ओरुगंटी ने दिखाया है कि यह विषय अधिकांश व्याख्याकारों की समझ से परे रहा है, क्योंकि ये उस अद्वैत अनुभव से अत्यंत निकटता से जुड़ा है जिसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है, जहाँ मन का अस्तित्व ही नहीं रहता। यदि किसी व्याख्या को सही और न्यायपूर्ण बनाना है तो मन को इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए, दास नहीं। विचार, इच्छाएं, कर्म और भावनाएं, इन सब को लाभ की आकांक्षा से शुद्ध करना आवश्यक है। व्याख्या करने वाले व्यक्ति के भीतर से अहंकार का प्रभाव भी समाप्त हो जाना चाहिए, जैसा कि गोपियों के जीवन में हुआ था। भगवान के प्रति गोपियों जैसा प्रेम मनुष्य को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाता है। वास्तव में गोपियां अपने प्रेम के कारण दुर्बल नहीं हुई, वे और अधिक दृढ़ और अटल बन गई। श्री राम कृष्ण परमहंस ने भी अपने शिष्य विशेषकर नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद को प्रेरित किया कि वे भगवान के प्रति प्रेम का विकास करके अपने को अधिक शक्तिशाली बनाएं। भगवान की ओर बढ़ा गया प्रत्येक कदम संसार के प्रति आसक्ति को धीरे धीरे कम करता है। तब यह कैसे संभव है कि गोपियां केवल शारीरिक चेतना से ही बंधी रहती? ध्रुव वन में भगवान से यह वरदान प्राप्त करने गए थे कि वे अपने माता पिता की गोद में बैठ सके। यह एक साधारण और सांसारिक इच्छा थी, परंतु जैसे जैसे उन्होंने तपस्या में प्रगति की वह इच्छा उनके मन से लुप्त हो गई और उनका मन अत्यंत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच गया। जो व्यक्ति अमृत का स्वाद चख चुका हो, क्या वह फिर साधारण जल के लिए ललायित होगा? या जिसके पास स्वादिष्ट खजूर हो, क्या वह इमली के फलों की इच्छा करेगा? इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी सभी सांसारिक कामनाएं और लालसाएं शुद्ध चेतना के उच्च स्तरों में रूपांतरित हो जाती है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।